My precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, it's a great joy to come to you to pray for you. ये बड़े आनंद की बात है कि आपके लिए प्रार्थना करने हम आपके पास आ सकते Though I'm speaking to you through TV हैं। जो अभी मैं आपसे टीवी के माध्यम से बात कर रहा हूँ or through the web या वेब के द्वारा or through a video, अथवा हमारे वीडियो के मार्फत, but yet we are united. तो अभी हम एक साथ जुड़े हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, if two of you come together अगर तुम में से दो भी एक साथ जमा हो or gather together in my name, या मेरे नाम से एकत्र हो, there am I in your midst. वहाँ मैं तुम्हारे बीच में हूँ। So as you are watching me through TV and as I'm speaking to you through this TV camera, we are united by Christ. तो जब अभी आप मुझे टीवी में देख रहे हैं और मैं टीवी कैमरे के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, हम यीशु मसीह में एक साथ जुड़े हुए हैं। Jesus is with us now यीशु अभी हमारे साथ है and he will listen to our joint prayers now. और वो हमारे संयुक्त प्रार्थना को अभी सुनेंगे And he will give an answer. और वो एक उत्तर देंगे। So two of you should agree. अगर दो भी जन एक मन के हों, Yes, we are two. हाँ हम दो हैं, But किंतु there is another person who is with us, एक और व्यक्ति है जो हमारे साथ है, who is also praying for us. जो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहा है। That's Jesus Christ. वो है यीशु ख्रिस्ट। Hebrews 7:25. इब्रानी 7:25, He is praying for us to God. वो हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। Romans 8:34. रोमियो 8:34, He is praying for us to God. वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। Romans 8:26. रोमियो 8:26, The Spirit of God is praying for us परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रही है and He intercedes for us. और वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। You see, God has His Word and His Spirit. देखिए, परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा है। Who is that Word? ये वचन कौन है? It is Jesus Christ. वो है यीशु ख्रिस्ट। God's Word, who is Jesus Christ, in God, intercedes for us as well as sends the blessings upon us. परमेश्वर का वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और उसी के माध्यम से हमें आशीषें भी मिलती हैं। God's Spirit, who is in God, He intercedes for us. At the same time, He delivers us and resurrects us. परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और उसके साथ वही है जो हमें छुटकारा भी देता है। That is the love of God for us. हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। One side, He knows our agony. एक तो वो हमारे दुखों को एक तरफ जानता है, The other side, He uses His power to bring us out of agony. दूसरी ओर वो अपनी सामर्थ को हमें हमारे दुखों से निकालने के लिए काम में लाता है। So you need not worry saying, I don't know how to pray. I don't know what prayer will reach God. इसलिए आपको यह कहकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रार्थना करने नहीं आती, मैं नहीं जानता कि कौन सी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगी। The Holy Spirit who is in you has placed Jesus in you, and through God's word, that is Jesus in you, you will be praying led by Jesus himself to God for yourself. वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है और प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है, आप उसी वचन के द्वारा से अपने आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। So you need not pray. Allow the Holy Spirit to pray through you. इसलिए आपको प्रार्थना नहीं करना है, आप मौका दें कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करे। So God's Spirit and God's Word, who is Jesus and the Holy Spirit, knows what you need and how to pray to God. इसलिए परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जानते हैं कि आपको कैसे प्रार्थना करना है और आपकी आवश्यकताएं क्या। They will pray through you. वो आपके द्वारा प्रार्थना करेंगे। They will use the words which God will understand. और वे उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें परमेश्वर समझेगा। At the same time, और उसके साथ ही they are God themselves. क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं, So they will bring the power of God, their own power into you. वे अपने स्वयं की उस ईश्वर की शक्ति को आपके अंदर लाएंगे। They will be praying and they themselves will be bringing answers. वो स्वयं प्रार्थना करेंगे और स्वयं उत्तर भी लाएंगे। So you need not worry. Oh, I have no power to receive miracles. इसलिए आपको चिंता करना नहीं है कि मेरे पास चमत्कार करने की कोई शक्ति नहीं। That's why the Bible says the Lord himself shall do everything for you. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Psalm 138 and verse 8.
भजन संहिता 138 और वचन 8। Now is the time. अब समय है, In your weakness, आपकी कमजोरी में God's strength shall be perfected. परमेश्वर की सामर्थ जो है सिद्ध प्रकट होगी। Allow God to work for you. आपके लिए ईश्वर कार्य करे, इसके लिए मौका दे। Surrender your life to Him. अपना जीवन उसे समर्पित करें। Here is a person with no powers to receive an answer from God, but God worked for her and gave her a miracle. यहाँ एक व्यक्ति है जिसमें कोई सामर्थ नहीं थी ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, लेकिन ईश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया और उस बहन ने परमेश्वर के सामर्थ को पाया। मेरा नाम डायना राणा है और मैं अहमदाबाद में रहने वाली हूँ। और प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरी शादीशुदा जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मेरा नाम सनी जी राणा है। मेरी शादी 2008 में 29 जनवरी को हुई थी और शुरू में हम लोग अच्छी तरह से रहते थे, मैं और मेरी वाइफ। मेरी शादी के 5 साल हुए हैं और पिछले 2 साल से शैतान ने मेरे शादीशुदा जीवन में बहुत ही कलह मचाया और बहुत ही उसने कार्य किया है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं भी अपने नशे में चकचूर होता रहा था, शराब के नशे में, और फिर हम दोनों में अंतर थोड़ा बढ़ता गया। एक दूसरे के साथ हम लड़ते झगड़ते थे और उसके बाद हमारे बीच का जो शादीशुदा जीवन था वो सिर्फ नाम का ही रह गया था। हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन सबको दिखाने के लिए हम लोग एक साथ में रह रहे थे। मैं निराश हो गई और मैं चिंता में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। अभी इसका कोई निकाल नहीं हो सकता, इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। मैंने ऐसा ही सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीऊँगी, वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिएंगे। फिर अचानक 2013 में जनवरी की 25 तारीख को मेरी वाइफ एक चिट्ठी लिख के चली गई कि मुझे तेरे साथ रहने का नहीं, कि अब मुझे छोड़ देना और कभी मेरे पास आओगे नहीं तुम। और उसके बाद मैं अपने पापा के घर रहने चली गई। फिर शायद मैं दुनिया की मौत शौक में खो गई थी, दुनिया की भीड़ भाड़ में खो गई थी, प्रभु का नाम लेना भी मैं भूल गई थी। जिस समय मुझे प्रभु के पास जाना था वहीं उसकी समय मैं प्रभु से दूर हो गई और दुनिया के माहौल में गुम हो गई थी। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था, कहाँ जाऊँ कैसे। रात को भी पूरी तरह जागता रहता था। और मेरे बच्चे की स्कूल भी मैंने बिगाड़ी थी। जब से मैं मेरे पापा के घर पे गई थी तब मैंने अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा था। तो बच्चा भी मुझे बहुत याद आता था। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे सुबह शाम। अब जब मैं शराब के नशे में था ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करता था मैं कि क्या खेलने का बच्चे के साथ। लेकिन जब वो नहीं था ना, तो मुझे बहुत याद आता था कि मैंने इतना मिस किया था उसको, कि जब चीज़ हमारे साथ रहती है ना तो उसकी हम कदर नहीं करते, लेकिन जब दूर चले जाती है ना तब उसकी कदर हुई। और उसके बाद मुझे ऐसी कदर हुई कि फैमिली लाइफ क्या है। फिर अचानक से मैंने विचार आया कि मैं अपने पति को डाइवोर्स ही दे दूँ, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं निकलता। मैं ऐसे कब तक जीऊँगी। मैंने बहुत हिम्मत हार गया था। एक बार तो मैं सुबह 5 बजे हमारे पुल पे चढ़ के सुसाइड करने की कोशिश करने वाला था, और दूसरे ही दिन मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। तब मैं कॉल किया कि तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत ही लगी है, उनको चोट बहुत आई है, तू उनको एक बार मिला, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो वैसे बोल रहे। लेकिन फिर भी शैतान ने मुझे ऐसा हठीला बनाया था, ऐसा जिद्दीपन दिया था, इतना गुस्सा वाली मुझे बनाई थी कि मैं अपने हस्बैंड को देखने ही नहीं गई। तब मैंने सोच लिया कि मैं अकेला हूँ, अब मेरा जीने का कोई आधार नहीं है। फिर मैंने अपने हस्बैंड पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। दूसरे ही दिन मैं प्रेयर टावर गया और तब सब लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह काउंसलिंग किया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी बातें सुनी सब, कि उनके जीवन में क्या हुआ है, और उन्होंने बाइबल में से पढ़ के ऐसे वचन हमारे सामने लाए जो हम पढ़ते थे मगर समझते नहीं थे। इसी तरह उन्होंने काउंसलिंग की, ऐसे अच्छी प्रे कराए, जैसे ऐसा लगता था कि यीशु ने सचमुच हमारी प्रार्थना सुन ली है, और उन्होंने हमारा विश्वास बढ़ाया कि ईश्वर सचमुच ऐसे गिरे लोगों की प्रार्थना पहले सुनता है। और फिर मेरा जीवन 15 फरवरी को मैंने ईश्वर में मेरा जीवन सौंप दिया। और उसके बाद मेरे ससुराल वाले मेरे दादाजी के घर पे गए थे कि इसको कोई समझाए कि वो सुधर गया है, वो भी प्रभु में आ गया है, और तो वो वापस आ जाए, दोनों मिलजुल के रहे। लेकिन मुझे मैंने ये सब सुना कि वो मेरे ससुर और दूसरे और कोई मेरे दादाजी के घर पे गए थे, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उनको झगड़ने के लिए कॉल किया था कि आपने मैंने मना करने भी क्यों लोगों के पास जाते हो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने प्यार से उसको बोला कि छोड़ दे, अब सब गुस्सा इतना अच्छा नहीं है, हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैंने भी शराब के कुछ अब मैं पीऊँगा नहीं, सब मैंने प्रॉमिस किए।
तो प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि मेरे झगड़ने का मूड था और प्रभु ने हमारी कॉम्प्रोमाइज़ जैसी बातचीत कराई और वहाँ से हम एक हुए। और बाद में हम जब मिले तो पहले हम अहमदाबाद की जो प्रेयर टावर है वहाँ पे हम मिलने गए, वहाँ पे प्रेयर की और वहाँ से आज हम साथ में रह रहे हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत आशीष दी है और उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, जैसे अभी अभी नई शादी हुई है, ईश्वर ने हमें आशीष दिया है। इसी तरह से मैं और मेरा बच्चा और मेरी वाइफ हम लोग शांति से अलग रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बस यीशु मसीह में ही जीवन जीते हैं, हर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर टावर जाते हैं और हमारा जीवन ऐसा शांति हो गया है कि कुछ हमको तकलीफ नहीं है। मेरे बच्चे की मुझे टेंशन थी कि उसको मैं प्रभु का मार्ग में कैसे सिखाऊंगी, कि प्रभु की बात है कि उसको कैसे समझाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमें उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसा चलेंगे ना वो हमारा देख के चलेगा। आज मेरा बेटा पिक्चरों वो फिल्मी गाने छोड़ के सिर्फ प्रभु की गाने गाता है, उसके लिए भी मैं स्तुति करती हूँ प्रभु की। प्रभु इसी ने हम सबको जोड़ने के लिए बनाया, नहीं के तोड़ने के लिए। आप विश्वास से प्रार्थना करोगे तो जरूर आपकी शादीशुदा बच जाएगी, लेकिन कभी घर छोड़ने की भूल मत करना और कभी कोर्ट की दरवाज़ा मत खटाना, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए नहीं है, हमारे क्रिश्चियन भाई लोगों के लिए कोर्ट का दरवाजे है ही नहीं। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में फिर से वो आनंद और शांति मेरे फैमिली को दी और मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ आनंद से रहता हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रेयर टावर के सब स्वयंसेवक का मैं खुद आभार मानता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार में गरीबी, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, बेरोजगारी, पति और पत्नी में झगड़े, तलाक, इन सबों का अंत करने के लिए यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना का निर्माण किया गया है। परमेश्वर से आशीषों की बौछार को पाने के लिए आज ही इस योजना में परिवार सहित शामिल होइए। अपने योगदान को जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री सर्विसेज के नाम पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के द्वारा पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है यीशु बुलाता है 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001, या आप इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा हमारी सुरक्षित वेबसाइट पर अदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। Tonight we are going to listen to the topic God's unchanging love for you and me. आज रात आप इस विषय के ऊपर सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का अबदल प्रेम आपके और मेरे लिए। The speciality or the uniqueness of God's love is it never changes. परमेश्वर के वचन की विशेषता या प्रमुखता यह है कि वो प्रेम बदलता नहीं है। It's a God of love. और वो प्रेम का भरा परमेश्वर, God of love. वो प्रेम से भरा You परमेश्वर। see the climax of his love for the sinners on the cross. और क्रूस के ऊपर जो पापियों के प्रति उसने प्रेम का प्रदर्शन किया उसे देखिए। The Bible says बाइबल ऐसा कहती है in 1 John 4:9-10, पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10, he died on the cross वह क्रूस पर मारा गया so that he may live through him, ताकि आप उसके द्वारा जिए, that we may live in this wicked world through his mighty power. ताकि हम उसकी महान सामर्थ्य के द्वारा इस दुष्ट जगत में जी सके। The Lord Jesus said in John 14:19, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और उसके 19 पद में कहा, because I live, ye shall live also. इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। Revelation 1:18 he says, प्रकाशित वाक्य 1:18 में उसने it is कहा, true I was dead and gone, और यह सत्य है कि मैं मर गया था और चला गया, but I am alive evermore. परंतु अब मैं युगान युग के लिए I am जीवित alive हूँ, forevermore. और मैं युगान युग के लिए I जीवित am going to live from everlasting to everlasting. और अब मैं अनादिकाल से अनंत काल तक जीवित रहने जा रहा हूँ। For whom he is going to live? किसके लिए वो जीवित रहेगा? For you and me. आपके और मेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। For you and me. आपके और मेरे लिए। Cheer up. ध्यान रखिए। Somebody is living only for your sake in this world. कोई है जो इस जगत में केवल आप ही के लिए जी रहा है। Our parents may go away. हमारे पालकगण जा सकते हैं। Our husbands may go away. हमारे पति जा सकते हैं। Wives may go away. पत्नी जा सकती है। But God will live on. परंतु परमेश्वर He रहेगा। has tasted death and he has overcome it. और उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया है और उसने उस पर जय पा ली है। He says, I have lived through misery.
और उसने ये कहा है कि मैंने दुर्दशा को जिया है I have lived through opposition. और मैंने विरोध में जिया है I have lived through the activities of the devil. और मैं शैतान के कर्मों में जिया हूँ You too can live. और तुम भी जी सकते हो You too can live. तुम भी जीवित रह That सकते is हो what he has said. और यही उसने कहा है That is why he died and came back alive. और इसलिए वो मर गया और फिर जी उठा है Cheer up, my brother. ढाढ़स रखिए मेरे भाई In the year 1969, और 1969 में when I was doing a wonderful ministry for Jesus Christ along with my bank job, जब मैं अपनी उत्तम बैंक की नौकरी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की भी सेवा कर रहा था suddenly both my lungs failed. अचानक मेरे दोनों गुर्दे जो थे वो नापास हो गए I was given just 1 month to live, और डॉक्टर ने कहा केवल एक ही महीना तुम जीवित रहोगे and it came to 1 week. और वो समय बढ़कर एक सप्ताह का आ गया Just 1 week more. केवल एक ही सप्ताह का जीवन बच गया The darkness of death came over me. मृत्यु का अंधकार मेरे ऊपर आ गया I was only skin and bones. और मैं बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया था I called my wife. मैंने अपनी पत्नी को बुलाया The time has come for me to leave here. मैंने कहा अब इस पृथ्वी को छोड़ने का मेरा समय आ गया है But I have lived a perfect life before God. परंतु मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में एक सिद्ध जीवन जिया है He will take care of you. और वो तुम्हारी चिंता आप हर लेगा He will take care of both my children. और वो मेरे दोनों संतानों की चिंता भी हर लेगा And I cried. और मैं रोने लगा And my wife left the room. और मेरी पत्नी कमरे को छोड़कर चली गई And Jesus came. और यीशु उपस्थित हो गया He asked me, और उसने मुझसे पूछा why are you crying? तू क्यों रो रहा है I told him, Master, the pain is too much. मैंने उससे बताया स्वामी ये दर्द बहुत भयानक है I'm not able to bear it. और मैं इस दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ He spoke to me for a while. और कुछ समय तक वो मुझसे बातें करता रहा And he told me why he allowed the sickness in my life. और उसने मुझे ये बताया कि उसने क्यों अनुमति दी बीमारी को मेरे भीतर आने के लिए One of the reasons he told me was, और उसने एक कारण मुझे बताया वो ये था my son, मेरे पुत्र unless you walk through the valley of sickness yourself, जब तक तू स्वयं रोग की वादी में से नहीं गुजरेगा unless you go through the agony of sickness and deathbed yourself, जब तक तू स्वयं रोग बीमारी या मृत्यु की शैया पर से स्वयं नहीं जाएगा you will never know and understand the agony of my people. तो मेरे लोगों की जो पीड़ा है जो दर्द है उसको तू समझ नहीं पाएगा But now I will raise you up. और अब मैं तुझे उठा खड़ा करूंगा Now you will pray with more compassion. अब तू भारी तरस से होकर प्रार्थना करेगा And I will listen to your cry. और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा I will heal my people. और मैं अपने लोगों को चंगा करूंगा That is the compassion of Jesus और Christ. ये है यीशु मसीह का तरस He loves you. वो आपसे प्रेम करता है He loves you. वो आपसे प्रेम करता है He wants to touch you and heal you tonight. वो आपको आज रात स्पर्श करना और चंगा करना चाहता It है is not because of the prayers of the preacher. और ये प्रचारक की प्रार्थना के द्वारा नहीं होता It is your own tears. परंतु ये आपके आंसू हैं When you cry, जब आप रोते the हैं master will cry with you. तब स्वामी आपके साथ रोने लगता है Oh, he will touch you और वो आपको छुएगा and he will heal you. और वो आपको आरोग्यता देगा हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास. हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास. बिना किसी बद के तैयार है उद्धार अपनी दया से प्यार करने को. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें. My friend, let me pray for you. मेरे मित्रों, आप मौका दें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं. God will deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे. Father, पिताजी, you have destroyed the devil on the cross. आपने क्रूस पर शैतान को नाश किया. As your servant, I command every evil power to leave them in Jesus' name.
आपका सेवक होने के नाते मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक दुष्टता की ताकत उन्हें छोड़कर चली जाए। You evil powers, तो दुष्टता की शक्तियों, leave the minds, bodies and families and the future of these people. इन लोगों के शरीरों को, मन को, परिवारों को और उनके भविष्य को छोड़कर चले जाओ। Don't come back again. वापस लौट कर ना आना। In Jesus' name, यीशु के नाम, Father, पिताजी, let them be free, वे स्वतंत्र हो जाएं never to suffer again. और कभी भी दुख न उठाएं। You be in them. आप उनके अंदर हो, Fill them with thy Holy Spirit अपने पवित्र आत्मा से न भर दें and overflow in them. और उनके अंदर उमड़ते जाएं। Thank you. धन्यवाद, In Jesus' name, यीशु के नाम, Amen. आमीन। God bless you, my friend. ईश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्र।